अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सोफिया फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन क्रीमी पाई की रेसिपी। बिल्कुल बेकरी जैसी लेकिन अपने स्टाइल में, और बनाना भी बेहद आसान। बहुत सॉफ्ट, क्रीमी और यमी। आपको बहुत मज़े की लगने वाली है ये रेसिपी। और इसके लिए मैं सबसे पहले डो रेडी करूँगी, और उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ईस्ट, हाफ टी स्पून नमक और 2 टीस्पून चीनी। मैंने हाफ ग्लास नीम गर्म पानी में इसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है, और 5 मिनट में हमारी ईस्ट राइस हो जाएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट में हमारी ईस्ट कितनी अच्छी राइस हो गई है। और अब मैंने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम मैदा, और मुझे एक फैमिली साइज पाई तैयार करनी है। और मैंने अब इसमें ईस्ट मिला दी है, और साथ मैंने इसमें एक अंडा डालना है, 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 40 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट देना है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब मैं रेडी कर रही हूँ वाइट सॉस। और उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून बटर में 1 टेबलस्पून मैदा शामिल किया है, और उसे हल्का सा पका लिया है। ये देखिए, उसका कलर ही सिर्फ हल्का सा चेंज करना है, और उसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और साथ ही मैंने उसमें ऐड किया है 1 गिलास दूध, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो लीव्स, और हाफ टी स्पून नमक। और 30 सेकंड के लिए मैं इसे कुक करूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी एक स्लाइस चीज़ का। अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद मैंने इसे तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद बहुत हल्के फ्लेम पर इसे इसकी चीज़ भी मिक्स हो जाए, और ये थोड़ा सा थिक भी हो जाए। और आप ये देखें, ये इस तरह से आपने इतना ही मिक्सचर थिक रखना है। और ये लें जनाब, हमारी वाइट सॉस भी देखिए फटाफट से रेडी हो गई है, और मैंने इसे बाउल में शिफ्ट कर दिया है। और अब मैं अपने अगले स्टेप की तरफ चल रही हूँ, और अब मैं चिकन रेडी करूँगी। उसके लिए मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस, और उसे मैंने हाफ कप दही में डिप कर दिया है। और साथ ही मैंने उसमें डाला है 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है। और 15 मिनट बाद मैंने इसे हल्के फ्लेम पर कुक करने के लिए रख दिया है। और अब देखिए, अब मैंने फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर दिया है, और अब ये थोड़ा सा पकने के बाद तकरीबन मैंने इसे 5 मिनट पकाया है। और अब मैंने इसमें वेजिस शामिल कर दी हैं। शिमला मिर्च शामिल की है, एक शिमला मिर्च, एक प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और 2 हरी मिर्चें। अब ये देखें, अच्छी तरह से ये पकाऊंगी मैं इसको, तकरीबन ये 15 मिनट कुक होगा। और हमारा चिकन जब अच्छी तरह से गल जाएगा, और फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। आप ये देखें, हमारा चिकन तकरीबन रेडी है। इसे मैंने 15 मिनट कुक किया है, और देखें कितना अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हमारा चिकन रेडी हो गया है। और अब मैंने इसे चॉपर में डाल लिया है, और मैं इसे अच्छी तरह से चॉप करूँगी। चॉपर में डालकर मैंने इसका मोटा मोटा सा कीमा बना लिया है। बहुत बारीक नहीं पीसना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा सा इसका कीमा बना लेना है। अब ये हमारा मिक्सर रेडी हो रहा है, और ये हमारी वेजिस हैं। ये मैंने शिमला मिर्च काटी है, और गाजर ली है मैंने, और साथ मैंने खीरा लिया है। और खीरा का अंदर का पल्प नहीं डालना, सिर्फ खीरे के बाहर के स्लाइसेस जो है, जो इसका हार्ड वाला एरिया होता है, उसे आपने पलट से उतार लेना है। और अभी देखिए, इस तरह से आपने कट कर लेना है। और मैंने ये सारी चीज़ें, अपनी वेजेस, कीमा रेडी कर लिया है। और अब हम चलते हैं अपनी डो की तरफ। और ये देखिए, हमारी कितनी अच्छी सी डो राइस हुई है, और मैंने इसे निकाल कर इसके 2 पेड़े बना लिए हैं। और एक पेड़ा मैंने अपने पैन में डायरेक्ट ही रख कर, जिसमें मैंने इसे बेक करना है, उसमें रख लिया है। और मैंने अपने फिंगर टिप्स की मदद से मैंने इसको इसमें फैला दिया है। बेलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे फिंगर टिप से ही फैला लें। अब देखें, ये हमारी डो बहुत अच्छी राइस हुई है, और हमें इसे बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। और अब मैं टिप्स से इसको फैला दूँगी पूरे पैन में। और ये देखें, अच्छे से इसकी एक
बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, हमारी दरमियानी साइज़ की लेयर सी बन जाएगी। हल्का हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा दें और इसको फैलाते जाएं। फिंगर्स पे हल्का हल्का सा आप ऑयल लगाएं और इसको फैलाते जाएं। और ये देखें कितना अच्छा सा ये पैन में सेट हो गया है। देखिए, और अब मैं इस पर लगा रही हूँ टमाटो सॉस और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चिली सॉस मिक्स की है और मैं इसको इसके ऊपर फैला रही हूँ। अच्छे से मैंने इसको इस पर लगाना है, पूरा फुल मैं इसको लगाऊंगी, कॉर्नर्स पर भी लगाऊंगी पूरा फुल। पिज़्ज़े को हम कॉर्नर्स तक नहीं लगाते, लेकिन इसको हमने पूरा कॉर्नर्स तक लगाना है। और ये हमारी सॉस अच्छे से लग गई है। और अब मैं इस पर जो मैंने चिकन का कीमा बनाया था वेजिस के साथ वो इस पर ऐड करूँगी। और वो तकरीबन मेरा 600 ग्राम वेजिस के साथ बन रहा है और मैं सारा इस पर अच्छे से इसको डिप करके फैला दूँगी। बिल्कुल आपने अच्छे से कवर करना है, क्योंकि हमारी जो ये चिकन क्रीमी पाई है बिल्कुल कॉर्नर्स तक इसकी फिलिंग आनी चाहिए। बहुत अच्छे से इसको फिल करना है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपने इसको फिल करना है, इसके किनारे नहीं छोड़ने हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको सारा हमारा टोटल मटेरियल इस पर फिल कर दिया है। और अब मैं इस पर वेजिस लगाऊंगी और अब मैं इस पर तमाम वेजिस लगा दूंगी। इसमें शिमला मिर्च है, गाजर है और मैंने इसमें बारीक सी हरी मिर्च काटी थी एक, और साथ इस पर खीरे हैं, वो जो बारीक स्लाइसेस में हमने काटे थे वो सारे इस पर ऐड कर दूंगी। अब मैं इस पर लगाऊंगी वाइट क्रीमी सॉस। मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम सॉस है और चिकन क्रीमी पाई मैं 14 इंच की रेडी कर रही हूँ और इस पर मैं सारी सॉस लगा दूंगी। और सारी वेजेस हमने और हमारा जो चिकन का कीमा है उसमें हमने अच्छे से डिप कर देना है। और देखें बिल्कुल इसी तरह से आपने लगानी है, कॉर्नर्स पर भी लगानी है। बिल्कुल हमारी ये चिकन पाई जो है एंड तक कॉर्नर्स तक होती है, बहुत मज़े की लगती है ये। बहुत अच्छा स्पाइसी इसका फ्लेवर है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े की बनती है, आपको बहुत पसंद आएगी। और अभी देखिए मैंने अच्छे से इस पर सारी क्रीम लगा दी है और साथ ही मैं इस पर ऑरिगेनो लगाऊंगी। 1/4 टीस्पून मैंने इस पर ऑरिगेनो लीव्स लगाई हैं। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये मैं दूसरा पेड़ा भी फिंगर की मदद से रेडी करूँगी और इसकी मैं रोटी की शक्ल में इसको फिंगर टिप से ही बनाकर मैं इसको, आप देखें इस तरह से इसने आपने फिंगर से ही रेडी करना है। और मैं इसको अपने पाई के ऊपर डाल रही हूँ। अब देखिए और साथ साथ हमारी जो राइस भी हो रही है। और अब मैंने इसको साइडें इसकी बंद कर लेनी है अच्छे से दबा कर। और ये देखते जाएं, साइडें थोड़ी थोड़ी सी मोड़ते जाएं और कॉर्नर्स आपने बिल्कुल खुले नहीं छोड़ने और अच्छे से इसको बंद करना है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा दबा के बंद करते जाएं और अब हाथों से इसको हल्का सा प्रेस कर दें, ऊपर से ऐसे हल्का सा प्रेस कर दें और इसको बैलेंस कर लें। और अब इस पर नाइफ या स्केल की मदद से हल्के हल्के से निशान बना दें इस तरह से। इससे इसकी लुक बहुत प्यारी हो जाती है। कट नहीं लगाना, सिर्फ निशान लगाने हैं। और अब मैंने यहाँ पर एक अंडे की जर्दी ली है, सफ़ेदी नहीं सिर्फ जर्दी, और उसको मैं इस पर अच्छे से लगा दूँगी। मैंने अंडे की जर्दी इस पर अच्छे से लगा ली है और अब मैं इस पर तेल लगाऊंगी। तेल और अंडे की जर्दी आपने स्किप नहीं करनी। और अभी देखिए अच्छे से इस पर लगा लिया है, ओवन मैंने प्री हीट करने रखा हुआ था। और अब मैं इसको बेक करूँगी। टोटल मैंने इसको 30 मिनट बेक करना है। और हमारे दो बर्नर होते हैं, एक हमारा पैन के नीचे बर्नर होता है और एक ऊपर वाला। नीचे वाला बर्नर हमने 25 मिनट चलाना है और 5 मिनट के लिए हमने ऊपर वाला बर्नर चलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी अच्छी हमारी चिकन क्रीमी पाई रेडी हो गई है। और 30 मिनट हमने इसे बेक किया है और बहुत मज़ेदार लग रही है ये। और देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत क्रीमी लग रही है और मुझे लग रहा है ये बहुत मज़े की बनी है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको रेसिपी को ट्राई करके अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।